महारानी आओ, परेशान मत हो। भैरवी सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया है। महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए। ना जाने खराब जादे ने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा। महारानी जी, जाने मेरा बेटा किस हाल में। मेरे दिल से पूछो, मैंने उससे क्या सोचा था और वो क्या निकला। जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। आने दो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, आज के आदेशों का पालन पूरा हो गया। क्या हुआ? नहीं, खाली हाथ? ये धैर्य सिंह खाली हाथ नहीं आता महाराज। महाबली घसीट करके ले आओ। सत्यजीत सिंह, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, ये आपका नमक ख्वार जानना चाहता है महाराज कि आखिर मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों पहनाई गई है महाराज। तो तू जानना चाहता है तो अपने कान खोल करके सुन ले। मेरा बेटा कहाँ वो बाजी बदलता। मेरा बेटा कहाँ वो बाजी बदकार। सत्यजीत सिंह, तेरी इतनी बड़ी जरूरत। मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से तू छीन कर ले गया? आपका बेटा? मेरा बेटा। महाराज, मैं तो बॉर्डर पे था महाराज। मैं तो आपके बेटे को जानता तक नहीं महाराज। और फिर मेरी औकात, मेरी इतनी बड़ी जुर्रत कि मैं आपका बेटा छीन कर ले जाऊं। महाराज देखो, बड़ा भोला बन रहा है। देखो जरा इसकी शक्ल को, बड़ा भोला बन रहा है। ठहरो महारानी, मेरे बच्चे को छीन ले गए। इससे जवाब हम तलब करेंगे। महाराज, क्या कहना चाहता है? महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम। कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया न ऐसा महाराज। मैं भगवान की कसम खा रहा हूं महाराज। महारानी सामने आओ। सत्यजीत सिंह भगवान की कसम खा रहा है। कहां तक ये सत्य है, कहां तक झूठ है? महाराज, सत्यजीत सिंह तो केवल भगवान की कसम खा रहा है। अरे मैं तो आपके सर की कसम खा के कह रही हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ इसीलिए मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है। अगर आपका आदेश था तो इस हरामजादे को, यह हरामजादा आपके बेटे का खून कर दिया। अगर आपका आदेश हो तो इस हरामजादे के चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा।
नमक हराम कहेगा। सत्यजीत, तुझे मैं क्या समझता था और तू क्या निकला। मेरी जान की हिफाजत के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता था और आज तूने महारानी की गोद से बच्चा छीन कर ले गया और भगवान की कसम खाता है तेरी इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी हिम्मत। महाराज, मेरी वफादारी का इतना बड़ा शिला न दीजिए महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये सब बिल्कुल झूठ है महाराज। मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ महाराज, वो परमात्मा साक्षी है महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा नहीं छीना। मैंने महारानी जी को जान से मारने की धमकी नहीं दी महाराज मैं बेकसूर हूँ महाराज। सत्यजीत, महारानी हमारी कसम खा रही है और तू भगवान की कसम खा रहा है। हरामखोर सत्यजीत, भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है सबसे पहले इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतार लिया जाए। उसकी वर्दी। बहुत वफादार बनता है महाराज का। उतारो उसकी वर्दी। वफादारी का नवाब पोस्ट बना बैठा है। उठा लो इसकी वर्दी। सत्यजीत, अपनी वफादारी का ताज मेरे सर पे पहना दिया। भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है जाओ दवा लेकर आओ। इसकी आंख में हम दवा छोड़ेंगे। जिस तरह आज अपने बेटे के लिए हम तड़प रहे हैं उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। जाओ लेकर आओ। महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाइए महाराज, मेरा भरोसा कीजिए महाराज। ये सत्यजीत बिल्कुल बेकसूर है महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। मेरी आंखें ना फोड़वाइए महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। नहीं सत्यजीत सिंह, बेकसूर नहीं, तू गुनहगार है। बाद ये आंखें किसी को देख नहीं सकती और ये आंखें आज के बाद न तू अपने बेटे को देख पाएगा। पकड़ लो हरामजादे को और डाल दो इसकी आंख में दवा। तू वाकई अंधा हो गया है। जिस तरह हम अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहे हैं उसी तरह तू अपने बेटे के लिए तड़पेगा और अपने बेटी को देख नहीं सकता है। पछताएंगे महाराज आप, पछताएंगे महाराज आप।
दिन सच्चाई आपके नजरों के सामने होगी, उस दिन आप सर पटक पटक के पछताएंगे महाराज। महाराज दिखा रहा हूं महाराज कि मैं देखा दूर हूं महाराज। शक्ति जी, जब वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। भैरी सिंह इस हराम खोर को धक्के मार करके निकाल दिया जाए। इस हरामजादे की नसीहत मत सुनो, ले जाओ इसे। हरामजादा बहुत वफादार बनता था, वफादार का ताज पिन्हा रहा था हरामजादा। महाराज के साथ इतना बड़ा घोर पाप किया। बिहारी लाल पकड़ो उसे और उठाकर फेंक दो इसको बाहर। देखो, बेकसूर बनता है, गुनहगार होकर के बेकसूर बनता है। मेरे बेटे को ले गया और हराम ज्यादा झूठ बोलता है। भैरी सिंह, हमारा हुक्म है, बच्चे को पता लगाया जाए। हो सकता है मेरा बच्चा जिंदा हो। महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को पता लगा करके अवश्य आपके पास आऊंगा महाराज। अगर मेरा बेटा नहीं मिलता है तो मेरे प्राण निकल जाए। नहीं महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैंने प्रण किया है कि आपके बच्चे को जरूर ढूंढ करके लाऊंगा महाराज। हमारे लिए आदेश क्या है? महामंत्री जी, आप जाइए और मेरे बच्चे का पता लगाइए। हो सकता है हरामजादे ने मेरे बेटे को कहीं जीवित ही छोड़ा हो सकता है तो हम अवश्य जा रहे हैं उस बच्चे को खोज करके आपके सामने राजमाता तुम रोना, उस बच्चे को ढूंढने के लिए अब हम जा रहे हैं। मंत्री जी के साथ उस बच्चे को हम ढूंढ कर जरूर लाएंगे। राजमाता रो रही है, हमें भी दुख हो रहा है, महाराज जा रहे हैं। अब क्या है? महारानी कलावती, देखा सत्यजीत सिंह को सजा मिल गई है, लेकिन सत्यजीत सिंह के आंखों में दवा छोड़ दिया, वो आग का अंधा हो गया। महाराज, क्या है? लेकिन मेरा बेटा तो मुझसे जुदा हो गया। जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। घबराओ नहीं महारानी, बच्चे को हम ढूंढवा रहे हैं। हो सकता है मेरा बच्चा इस दुनिया में जिंदा हो। आओ मेरे साथ। महाराज, ये आंसू नहीं मगरमच्छ के आंसू है। अरे आपने तो औरत बहुत देखा होगा, लेकिन मुझ जैसी नहीं। हमारी रास्ते के सारे कांटे धीरे धीरे हट रहे हैं। अब बच्चे हैं केवल आप। एक दिन आपको भी इस दुनिया से मिटाकर अपने प्यारे तेजा को यहाँ का सम्राट बनाऊंगी और हम दोनों प्राणी करेंगे यहाँ हुकूमत। क्योंकि हम सबका मकसद एक, चीन तबाह खत्म। महाराज ने हमें आदेश दिया है कि जाओ उस बच्चे को पता लगा करके आओ कि मेरा बच्चा कहां पर है, जिंदा है या कि मर गया। कहाँ चली हो बच्चा पता? महाबली, हम उस बच्चे को पता लगाने नहीं जाऊंगा।
नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा इसलिए इसलिए कि अब हम चलेंगे सेनापति के बंगले। वहां क्या सेनापति के बंगले चलेंगे और सेनापति का बेटा को छुड़ा करके लाऊंगा। उस बच्चे को छुड़ा करके लाऊंगा और महाराज के सामने सौंप दिया जाएगा। अब देखो इस हमारे दिमाग को, महाराज और सत्यजीत सिंह, हम तुम्हारे खानदान में ऐसा जहर घोल दूंगा, ऐसा कोहराम मचा दूंगा कि तुम दोनों को जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और महाराज खून की नदी बहा दूंगा। इसलिए याद रखो, अगर हमारे खिलाफ कोई बगावत करने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की गोली मार दूंगा। अब तुम लोग अगर हमारे खिलाफ भी कोई आवाज उठाएगा तो दौड़ा के खदेड़ के मारूंगा। देखा आप लोगों ने हमारे प्यारनाथ कैसे बहाने बनाकर मुझसे दूर चले जाते हैं और उनकी जुदाई हमें एक पल भी नहीं सही जाती, क्योंकि वो मेरे प्यारनाथ हैं। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं हमेशा उनका राह देखा करती हूँ। आज न जाने कैसी मन में बेचैनी सी छाई हुई है। ऐसा लगता है कि वो मेरे पास है, पास रहकर भी मुझसे दूर है। स्वामी, तुम कहाँ हो? मैं और तुम्हारा मुल्ला तुम्हारी कब से राह देख रही हूँ। प्यारनाथ, तुम कहाँ हो? आओ ना। और सामने आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? लेकिन तुम कब आओगे? सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? लेकिन तुम कब ओ मेरे भोल सजना, मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। मेरे भोल मेरे भोल सजना, मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। जल्दी से तू आ जा, लेके बारात बना के दुल्हन
क्या है गजब कौन का तेरा पति किया है गजब। क्या है गजब कौन का तेरा पति साहब की गोद उसने है सोनी किया। तेरी करनी का फल तुझको मिलेगा कभी, तुझको मालूम है तब तुझको। मंत्री जी, ये क्या आप अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूं मैं। आप मेरे पति के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तेरा पति महाराज का बेटे को छीन करके पड़ा। क्या करिए मंत्री जी बस? मेरे पति है वफा तार दरबार के, मेरे पति है वफा। मेरे पति है वफा तार दरबार के, आप कहिए नहीं उनको गद्दार है, चाल कोई चली उनके ताज में। मंत्री जी करिए मेरा है एतबार। मंत्री जी, मैं तुझ पे इतबार कर लूं? मंत्री जी मेरा एतबार करिए, मेरे पति वफादार है, उस दरबार के वफादार है। अरे अपनी वो जान दे देंगे लेकिन अपनी वफादारी से गद्दारी कभी। खामोश! तेरा पति वफादार नहीं, नमक हराम है। क्या करिए मंत्री जी? तेरा पति महाराज को बेटे को लेकर के कहीं छुपा नहीं दिया। मंत्री जी, आपको कोई गलतफहमी हुई। और अगर महाराज का बेटा नहीं मिला तो तेरे बेटे को छीन कर ले जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? तेरे बेटे को छीन कर ले जाऊंगा। तू जिंदगी भर तड़पेगी, जिंदगी भर तड़पेगी बच्चे के लिए। महाबली उसके बच्चे को छीन ले। चले जाना, लाओ बच्चा दियो। देखिए मुझे तरस खाइए, तुम्हें भगवान का वास्ता है, मुश्किल से मेरा बच्चा मुझे मिला है। तरस खाने की बात नहीं, बच्चा दे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बच्चा दे के बदले हराम खोर कहीं। अरे लिए तो दियो। मैंने कहा उससे बच्चा छीन ले, तू साला कहता है बच्चा दे। अभी भी कहता हूं बच्चा दे। मैं अपने जिगर के टुकड़े को किसी को नहीं दूंगी। वो सीधे साधे दे। अगर नहीं दोगी तो महाबली पकड़ इसको, पकड़ इसके साथ जबरदस्ती इस बच्चे को छीन ले। हराम जादे, तू क्या जबरदस्ती? कमीने, देख देख मेरे पति आ रहे हैं, वो सामने। आ रहे हैं। आ रहे हैं। लड़कवा कारी, ये तो साली बच्चे की बदली 3-4 जूती हमारी सर पे मार गई। बच्चा नहीं मिला, जूती मिल गई। लेकिन उसने तो 2-4 जूती मारी, दूसरा कौन 2-4 जूती मार गया रे? वही जूता नहीं, वही जूती में मोजा लाग रहे हैं, वही। घरे साले घन्नमक हराम कहीं का। तू साले उसकी जूती इधर पड़ी, तू साले अपनी चप्पल इधर मार दिया। पीछा करो उसको। अगर उसने मेरी बेइज्जती किया है तो इस जूती का अंजाम मुझे भयानक मिलेगा।
पकड़ हराम जाति को, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। चलो साले पे जब तीन पार है, उनका साले मरवाएगा शहरी है। हरामजादा मेरे बच्चे को छीनना चाहता है। भाग। तुम साले अंधे हो गए हो। ये गली दूर चली गई। अरे वो उस गली से निकल गई, पकड़ उसको। मेरी रक्षा करो भगवान, मैं कहाँ तो जाऊँ। महावरिया, अरे ये साला कहाँ घुस गया? कहाँ गई? तो साले हमें सब हम पीछे लगे हैं। तो साले हरामखोर पीछे पीछे रहता। हमें लगता है वो मिलेगी नहीं। बहुत पीछा कर उसको और उसके बच्चों को छीन ले। मैं आते हाथ जोड़ती हूँ, गोद से मेरे बच्चे को छीने नहीं, गोद से मेरे बच्चे को छीने नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरा मिलाना हाथ जोड़ तुम्हारे मंत्री, हाथ जोड़ तुम्हारे मंत्री, मेरे लाल पे मेरे बचाओ अभी तो, अरे बेशरम तेरे बच्चे को तूने, अरे बेशरम वजह अंजाम मुझसे बुरा पाएगी। और कहना मेरा कीजिए, तेरे बच्चे को अपने चुपचाप सीधे साधे बच्चे को दे दे। इतने निर्दयी मत बनिए। और तूने हरामजादी, तेरी तो बच्चे के लिए बहुत तरफ रही है क्या? हरामजादी, तूने हमारी सर पे पान जूती मारी है, और इस पान जूती मारने का अंजाम
शायद तू नहीं जानती कि भयभीत सिंह क्या करेगा तेरे साथ। महाबली, अरे इसने 5 जूती मारा है। इस हराम जाति को सजा मिलेगी। इधर कैसे मराइन कर रहा है तो कम से कम 10 जूती मारा। चल साले हरामखोर के बच्चे, हरामखोर, अब देख तेरा क्या हाल करते हैं। तूने जूती मारा है मेरे सर पे, मेरी बेइज्जती किया है, तो हम तेरे दोनों हाथ काट लेंगे। महाबली, ये तो न मारो, ठाव लग जाए। तब साले हरामखोर के बच्चे, वो मेरी शमशीर लेकर के इस हरामजादी ने मेरी बेइज्जती किया है, और बेइज्जती किया है जिस तरह मेरे सर पे तूने जूती मारा है, तो हम जिन हाथों से तूने जूती मेरे सर पे मारा है, ये दोनों हाथों को बहुत बड़ा नाच करती है। हरामजादी, तेरे दोनों हाथ काट लूंगा। महाबली, इस हरामजादी के दोनों हमारे हाथ काट दिया है, और चुपचाप उस बच्चे को ले लो और लेकर के यहां से निकल चलो। चुपचाप यहां से निकल लो। अगर कोई आ गया तो यह अंजाम देख इसका। रहल वाले मंत्री भयभीत सिंह, बताओ साला लड़का तो छिनबे भा और साला मरबो फंसे न पता इनका, और मारे के बाद साला बड़ी बेरहमी से दोनों हाथ काट ली बेचारी के। बताओ भला, रहल साले तुम्हें प्लास्टिक के किरवा पर हैं, और साले किरवा पर हैं, लेकिन हम निकाले न उपाय, साले तुम्हें मोचनी से किरवा निकाल, चली जाला हमारे ऊपर आजा आजा सेना प्रधान मारी तो 3 सैनिक, वही भी इनका मौका पावा 2-3 चप्पल हम जमा ले गए, लेकिन हम भी चले हैं, और चलते चलते कहना है ल्यावती पिया बनवा से बंसले, ल्यावती पिया बनवा से बंसले। ल्यावती पिया बनवा से बंसले, ल्यावती पिया बनवा से बंसले। आले उर्दे के जाते ठाकुरन के भाई ठाकुरन के, वही कलवे कलवे मोथा रखा हुआ हती पिया बनवा से बंसले, ल्यावती पिया बनवा से बंसले।
मैंने ऐसा कहा